2024 आने वाला है और नया साल नई उम्मीदें और संभावनाएं अपने साथ ला रहा है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर सभी बुलिश नजर आ रही हैं। पिछले दिनों आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ स्टोरी की जमकर सराहना करते हुए उसे स्टार परफॉर्मर बताया था और अब फिच रेटिंग्स ने भी भारत पर अपना भरोसा जताते हुए बड़ी बात कही है। फिच रेटिंग्स ने नए साल के लिए बड़ी भविष्यवाणी की है। फिच रेटिंग्स का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा कायम है। फिच ने नए साल के लिए कंपनियों और सेक्टर के लिए अनुमान और ट्रेंड्स जारी करते हुए कहा है कि 2024-25 में 6.5% की जीडीपी ग्रोथ के साथ भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ हासिल करने वाली इकोनॉमी बना रहेगा। बता दें, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वृद्धि दर 6.9% आंकी गई है। वहीं आर्थिक ग्रोथ में तेजी की मदद से ऊंचे कैपेक्स के बावजूद कंपनियां बेहतर मुनाफा हासिल कर सकेंगी, जिससे उनकी रेटिंग में सुधार के मौके बने रहेंगे। बता दें, भारत इस वक्त अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फिच ने कहा कि मांग को लेकर बेहतर तस्वीर, सरकार के जरिए जारी सुधार और कंपनियों और बैंकों की मजबूत बैलेंस शीट से कई सेक्टर में कैपेक्स में बढ़त देखने को मिल सकती है। फिच के मुताबिक भले ही पूरी दुनिया और बड़े बाजारों में ग्रोथ सुस्त दिख रही हो, लेकिन भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ कंपनियों के लिए डिमांड बढ़ाएगी। इससे न केवल कंपनियों पर लागत का दबाव कम होगा, साथ ही वित्त वर्ष 2025 में कॉर्पोरेट्स का मुनाफा वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 290 बेस अंक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में ऊंचे कैपेक्स के बाद भी कंपनियों के पास रेटिंग को सुधारने के पर्याप्त मौके होंगे। उम्मीद है कि भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा और साल 2024-25 में देश 6.5% की मजबूत रफ्तार हासिल करेगा। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि फिच रेटिंग्स का सेक्टर को लेकर अनुमान क्या है। दरअसल फिच ने रिपोर्ट में कहा है कि सीमेंट, बिजली और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मांग मजबूत रहेगी। साथ ही साल 2023 में हाई फ्रीक्वेंसी डेटा प्री कोविड लेवल से काफी ऊपर रहेगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से स्टील की डिमांड में भी आगे तेजी का अनुमान है। वहीं कारों की बिक्री भी आने वाले समय में बढ़ेगी। फिच मान रहा है कि 2023 में तेज उछाल के बाद आगे यहां ग्रोथ की रफ्तार कुछ नरम पड़ेगी। जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाले भारत के आईटी सेक्टर को लेकर फिच ने कहा कि अमेरिका और यूरोजोन में मांग घटने से आईटी सेवाओं की सेल्स ग्रोथ नरम पड़ सकती है। हालांकि घरेलू कंपनियों में छंटनी की दर घटने और कर्मचारियों के वेतन को लेकर दबाव हल्का होने का फायदा कंपनियों के मुनाफा और रेटिंग दोनों में सुधार के रूप में दिखना चाहिए। वहीं मांग में बढ़त सीमेंट और स्टील सेक्टर में नई कैपेसिटी जुड़ने के बाद भी कंपनियों को बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगा। छोटी अवधि में तेल कंपनियों के रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर बन सकते हैं। वहीं 2022-23 के बाद तेल कीमतों में आई गिरावट से मार्केटिंग प्रॉफिट में सुधार देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही देश की 2 टॉप टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के मार्जिन को इंडस्ट्री में जारी कंसोलिडेशन का फायदा मिल सकता है। खैर, फिच की रिपोर्ट ने भारत को लेकर जो कुछ भी कहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।